हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनबीसीसी इंडिया में आप देख रहे हो कि स्टॉक में कंसिस्टेंट फॉल बना हुआ है और ये फॉल और भी बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था कि जब तक स्टॉक ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाली जो आ रही है ब्लू कलर की, जब तक ये क्रॉस नहीं करता है आपको कोई अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था जब स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक इस ज़ोन के आसपास बिताया था, ये 130 के प्राइस के आसपास काफ़ी लंबे समय रखा और यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए अब फिर से नीचे गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक फेल हुआ है फिर से ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे ये कैंडल फिर से फेल होती नजर आई, इसीलिए ये बड़ा फॉल बना और बड़ा फॉल बना है 125 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल था, इसीलिए वो ब्रेक होते ही स्टॉक में और बड़ा फॉल हुआ है। तो अब कल क्या होगा वो समझते हैं। क्योंकि आप देखें स्टॉक कंसिस्टेंट फॉल बना रहा है और ये फॉल की वजह है कि स्टॉक वीकली टीएफ पे कहीं ना कहीं वीक होते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए क्योंकि वीकली टीएफ पे इसलिए वीक हैगा, यहाँ से अगर आप स्टॉक के नतीजे रिटर्न्स देखें तो स्टॉक ने 108% के रिटर्न निकाल दिए थे, डेट टू इन 18 डेज। तो सडन इतना ज़्यादा अगर स्पर्ट होगा वॉल्यूम में तो कहीं न कहीं एक फ़ेज़ ऐसा आता है जब स्टॉक फिर करेक्शन आता है। करेक्शन का फ़ेज़ अब लंबा चलने वाला है इसी वजह से, और वीकली टीएफ पे अभी भी अब अगर बताऊँ तो एनवीसीसी पूरा मार्च का महीना लेने वाला है। कोई बड़ा मूव तभी आ सकता है या तो न्यूज़ ड्रिवन रहे, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए कंपनी का किसी के साथ। अदरवाइज़ अगर प्राइस एक्शन के थ्रू देखा जाए तो स्टॉक स्लो और स्लगिश मोमेंटम के साथ नीचे की दिशा और पकड़ सकता है अभी। और फर्दर लेवल अगर आपको बताएँ तो अभी स्टॉक और नीचे अगर जा रहा है तो 114 का लेवल टेस्ट करेगा। फर्दर स्टॉक 105 और 1010 के आसपास भी नीचे आ सकता है, क्योंकि वीकली टीएफ अगर फर्दर फॉल करेगा तो नीचे आपको धीरे धीरे आते हुए दिखेगा। सडनली नहीं आएगा, आएगा बाय नेक्स्ट वीक आप देखें तो हो सकता है 112 तक आ जाए, फर्दर उसके पास 110 के आसपास। तो यहाँ कहीं से फिर बट सपोर्ट बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक फॉल करते ही रहेगा, वो अपना करेक्शन दिखाने के बाद एक टाइम आएगा जब फिर अपमूव लगेगा। यहाँ पर अगर देखें तो करेक्शन अभी 31% का आ चुका है और हालाँकि रिटर्न आप देखें तो 110% के थे, तो उसके हिसाब से तो करेक्शन अभी काफ़ी कम हैगा। तो ऑब्वियसली क्या आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो स्टॉक यहाँ से अगर ऊपर की दिशा में 110% भागा, तो क्या वो 40% का करेक्शन नहीं दिखा सकता? तो 40% का अगर आप करेक्शन मान के चलते हैं स्टॉक में, तो 40 का करेक्शन आपका 105 के आसपास ही आ रहा है। तो अगर इतना एक्सपेक्ट हैगा तो फिर यहाँ कहीं देखने को मिल सकता है आपको स्टॉक। तो यहाँ कहीं आप खरीदिएगा। अब बात आती है उन लोगों की जिनने यहाँ कहीं बाय किया ऊपर के लेवल पे और वो नीचे आके अभी स्टॉक यहाँ आएगा 121 के अराउंड। तो उनका सिनेरियो ऐसा है कि अगर स्टॉक नीचे ही आ रहा है तो फिर आपने जब इतना वेट कर लिया है तो या तो नीचे ऐड ऑन कर लीजिए और थोड़ा और वेट कर लीजिए। क्योंकि जब आपने 38 डेज़ के आसपास की साइकिल देख ली, यहाँ से अगर आप देखें तो ये 36-38 डेज़ हो रहा है, 35 डेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। इतना वेट कर लिया तो और 15-20 दिन और सही, फिर यहाँ से रिवर्सल डेफ़िनेटली आएगा, तब तक के लिए बेहतर रहेगा। बाकी स्टॉक ठीक चलते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें एनबीसीसी आर्म बैग्स कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 3.7 बिलियन। अब एनबीसीसी की जो सब्सिडरी कंपनी हैगी एचएससीसी, इसने 9 कॉन्ट्रैक्ट अभी सिक्योर करे हैं जो कि 3.68 बिलियन रुपीज़ के हैं। ऑफ द टोटल द कंपनी हैज़ रिसीव्ड 6 कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेडिकल एजुकेशन एंड आयुष महाराष्ट्र इंडिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेक्चरर हॉल, वार्ड एंड हॉस्टल अक्रॉस वेरियस मेडिकल कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। और तीसरा है यहाँ पे आप देखें तो द कंपनी हैज़ बैक 3 orders from Power Grid Corporation of India for the construction of township work in the state of मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम। बट ये आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट आएंगे एनबीसीसी आर्म एज एन एचएससीसी के लिए। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा न्यूज़ का भी, क्योंकि वो इसकी दूसरी कंपनी के लिए है। बाकी यहाँ पे आप देखें तो अगर स्टॉक फर्दर फॉल करता है तो ये कुछ लेवल रहने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता है और ऊपर की दिशा पकड़ेगा तो क्या सीन रहेगा। अगर बाय एनी मीन्स कल स्टॉक सपोर्ट ले लेता है तो ऊपर की दिशा में जो बड़ा हर्डल है वो 125 का ही रहेगा, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल। और सस्टेन कर लेता है तो फिर आप 127 के आसपास ही मानिए, क्योंकि यहाँ पे 127 में फिर से ट्रेंड लाइन का हर्डल है। जिस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई, यहाँ पे फेल हुआ, इसी वजह से नीचे फॉल आया, तो फिर यहाँ अगर रेजिस्टेंस फिर से फेल होती है तो फर्दर फॉल फिर बनेगा। तो यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई अपमूव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिलहाल कल के लिए आपके लिए ये 2 ही रेजिस्टेंस हैं और नीचे के लिए ये कुछ आपके सपोर्ट। तो होपफुली एनबीसीसी यहाँ क्लियर होगा, क्योंकि स्टॉक में अभी फर्दर फॉलिंग बन सकती है, तो होल्ड ऑन रखिए फुल पेशेंस के साथ अगर होल्ड करें। क्योंकि अगर आप अभी तक होल्ड करें तो सेल ऑफ का कोई मतलब नहीं होता है। कुछ समय बाद स्टॉक डेफिनेटली ऊपर की दिशा ही पकड़ेगा। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।